प्यारे विद्यार्थी, आप सभी ने इसके पहले कक्षा 9 के जितने भी सवाल लगवाए गए हैं उसको पिछली वीडियो के आधार पर आपने देख लिया होगा, समझ लिया होगा और आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। इसके साथ ही हम लोग एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमसे कहा जा रहा है कि प्रश्न संख्या 5 बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन से बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन से द्विघाती हैं और कौन कौन से द्विघाती बहुपद हैं। तो इसमें हम लोग आपको बहुपद के प्रकार पढ़ाए थे तो उसमें बताया गया होगा कि कौन सा बहुपद किस आधार पर क्या कहलाता है। जैसे बहुपद को प्रकार दो तरीके से बांटा गया है, एक घातांक के आधार पर बांटा गया है और दूसरा पदों के आधार पर। तो पदों के आधार पर हम लोगों ने पढ़ा था एक पदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद, त्रिपदीय बहुपद, चतुर्थपदीय बहुपद, मतलब जितने पद रहेंगे उतने पदीय बहुपद लगा देते थे। उसी प्रकार जब हम लोग घात के आधार पर पढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पे आएगा घाती बहुपद। घाती बहुपद, घाती बहुपद मतलब घातांक के आधार पर। यदि घातांक के आधार पर हम लोग बहुपद की बात करें तो यदि जिसका घातांक जिस बहुपद की अधिकतम घात 1 होती थी उसको हम लोग रैखिक बहुपद कहते थे और जिस बहुपद की अधिकतम घात 2 होती थी उसको हम लोग क्या कहते थे, द्विघाती बहुपद बोलते थे। और जिस बहुपद की अधिकतम घात 3 होती थी तो उसे हम त्रिघाती बहुपद बोलते थे। इसी प्रकार हमको आज परिभाषा तो पढ़ना नहीं, उदाहरण तो पढ़ना नहीं है क्योंकि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। तो बस इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि आपको छांटना है कौन रैखिक बहुपद है, कौन द्विघाती बहुपद है, कौन त्रिघाती बहुपद है। तो जिस प्रकार आप लोग पदों के आधार पर बहुपद को छांटते हैं उसी प्रकार घात के आधार पर भी बहुपद को छांट सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो बहुपद दिया गया है इस बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। तो जिस बहुपद की अधिकतम घात 2 होती है उसको हम कौन सा बहुपद बोलते हैं? द्विघाती बहुपद। तो ये हो गया हमारा द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद किसे देखा जाए तो ये जो बहुपद है इसमें चर राशि की अधिकतम घात 3 है, बहुपद की घात 3 है, तो हम लोग इस बहुपद को बोलेंगे त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद। यहाँ पर इस बहुपद में बहुपद की अधिकतम घात 2 है इसलिए हम इसको द्विघाती बहुपद बोलेंगे। क्या बोलेंगे? द्विघाती बहुपद। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस यक्स। इसमें जो चर राशि है यक्स इसकी अधिकतम घात कितनी है? तो इसकी अधिकतम घात 1 है। यहाँ पे 1 लिखा नहीं गया और नहीं लिखा जाता है तो अधिकतम घात 1 है इसलिए इसको रैखिक बहुपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद। इस चर राशि में t का पावर कितना है? 1 है। तो ये भी कौन सा बहुपद हुआ? रैखिक बहुपद। यहाँ पे ये चर राशि है r, इसका घातांक अधिकतम कितना है? 2 है। इसको बोलेंगे द्विघाती बहुपद। क्या बोलेंगे? द्विघाती बहुपद। क्यों? क्योंकि इस चर राशि का अधिकतम घात 2 है। यहाँ पे एक बहुपद दिया गया है, एक पदीय बहुपद है और यदि घात के आधार पर पूछा जाए तो इस बहुपद की अधिकतम घात 3 है इसलिए इसको बोलेंगे त्रिघाती बहुपद। तो आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो इस बार लाइक जरूर दबाना।